ऐसी मेंटालिटी बना लो कि भाई वो मेरी लाइफ में है या नहीं है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए जरूर करो जो आपके लिए करते हैं, ठीक है, वरना तुम बेवकूफ बनोगे। मैं बहुत बेवकूफ बनी हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई और बेवकूफ बने। जय श्री राम एवरीवन, मैं हूँ काजल यादव, बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम टीएमवी पुणे महाराष्ट्र। सो आज के वीडियो का टॉपिक इज समथिंग लाइक जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, ठीक है, अवॉइड करते हैं, पेरेंट्स भी अवॉइड करते हैं, बच्चे भी कह नहीं पाते हैं अपने पेरेंट्स से, इवन हमारे पास कोई नहीं होता है इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। अभी नया बीएमएस का सेशन स्टार्ट हुआ, लगभग 1 महीने से ऊपर होने वाले हैं। मैंने भी वो चीज़ फील की है और अभी मेरे पास 2-3 जूनियर्स के मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज आया इस चीज़ को लेकर के, और एक जूनियर ने मुझे इंस्टाग्राम पे इस चीज़ के बारे में बताया। एंड मेरे खुद के कॉलेज में भी 2-3 जूनियर्स ऐसे हैं जो सेम यही प्रॉब्लम लेकर के मेरे पास आए, और वो प्रॉब्लम है कॉलेज की लाइफ को मैनेज कैसे करना है अदर देन स्टडीज़। आप जब कॉलेज लाइफ में आते हो तो पहली बात तो ये है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो कहीं पर भी एजुकेशन का एम सिर्फ और सिर्फ बुक रटना नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है जब आप पढ़ाई करते हो, तो चाहे ये स्कूल में हो चाहे ये कॉलेज में हो। लेकिन जब आप कॉलेज में आते हो तो एक इंडिपेंडेंट इंसान बन जाते हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप स्कूल में होते हो आपको एक छोटा बच्चा माना जाता है, आपकी गलतियों को माफ़ किया जाता है। लेकिन जब आप कॉलेज में आते हो तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने स्टेट को छोड़ कर के दूसरे स्टेट में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इतने सारे एडजस्टमेंट्स, खाने को लेकर के, रहने को लेकर के, रूम शेयर करने को लेकर के, एक टर्म हम लोग आजकल यूज़ करते हैं पीयर प्रेशर, ठीक है। मतलब आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो आप पर भी एक प्रेशर आता है कि यार तुम भी, मतलब आजकल हर चीज़ को ना एक फैशन बना दिया गया है, ठीक है। लाइक कुछ बच्चे अगर क्लब जाते हैं तो वो अपने साथ वाले बच्चों को ऐसे बुली करते हैं कि तुम नहीं चाहते क्या पुराने ज़माने के हो, या ऐसा वैसा करके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द पीयर प्रेशर, ठीक है। और शायद उस प्रेशर में बहुत सारे बच्चे ये करने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है। एक होते हैं आप खुद, ठीक है, स्टूडेंट, और दूसरा होता है आपके पेरेंट्स। पहली बात तो देखो, आप घर में रहते हो ना, सब कुछ आपका होता है, ठीक है। वहाँ पर आपका पूरा हक होता है हर चीज़ पर, ठीक है। आप जिद भी कर लोगे, लड़ाई भी कर लोगे, कोई उतना कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ कहेगा भी ना, यानी कि अगर आप जब घर पे मार खाओगे, डांट खाओगे, तो भी आप थोड़ी देर बाद भूल जाओगे क्योंकि वो आपके मम्मी पापा हैं, आपको बुरा नहीं लगने वाला उस चीज़ का उतना ज़्यादा। लेकिन जब आप बाहर आते हो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम घर पे नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम घर पे बताएंगे तो हमारे पेरेंट्स परेशान होंगे, और ऑब्वियस सी बात है वो बहुत दूर है, ठीक है, वो आ भी नहीं सकते हमारे पास। और पेरेंट्स हमेशा हमें एक एडवाइस देते हैं कि बना करके चलो, बना करके मतलब जो आपके रूममेट्स हैं या जो आपके बैचमेट्स हैं सबसे बना करके चलो, क्योंकि वहाँ पर हम नहीं हैं। ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं कि आपके पास वहाँ पर हम नहीं हैं। और ये एडवाइस पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही है, 100% सही है, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, और आजकल के लोग ना इतने ज़्यादा मतलबी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा मतलबी हो चुके हैं। मतलब मैं खुद जब बाहर आई तो मुझे लगा कि यार मुझ में बिल्कुल भी चालाकी नहीं है, तो शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। और आज के टाइम में अगर आपको सर्वाइव करना है तो 2 ही ऑप्शन है, या तो आप चालाक बनो, सेकंड ऑप्शन ये है कि आप स्ट्रांग हो जाओ, ठीक है। इतने स्ट्रांग हो जाओ कि कोई कुछ भी करे आपको फ़र्क ना पड़े, और अगर फ़र्क पड़ भी रहा है ना तो आप उसे दिखाओ मत। और पेरेंट्स से एक बहुत बड़ी एक मेरी रिक्वेस्ट है, तो जो भी लोग प्लीज़ ये वीडियो देख रहे हैं पेरेंट्स को भी ज़रूर दिखाना अपने। अब आप वो पुराना टाइम भूल जाओ, थोड़ा-सा आप एडजस्ट करें और थोड़ा-सा अपने बच्चों से खुल के बात करने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि आजकल की प्रॉब्लम्स पहले की प्रॉब्लम्स से बहुत बदल चुकी हैं। और क्या होता है जब बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने, स्पेशली इंडिया में पेरेंट्स ने हमेशा से एक लिमिट बनाई रखी हुई है बच्चे और अपने बीच में, कि बच्चों को बस इतनी ही बात करनी है पेरेंट्स से, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल चीज़ें पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, उन्हें डर लगता है, कहीं ना कहीं एक शर्म होती है उनके अंदर, वो नहीं बोल पाते हैं बहुत सारी चीज़ें। जब एक बच्चा बाहर जाता है, वो अगर बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर पाता है, बाहर उसे कोई और इंसान मिलता है, भले वो इंसान गलत हो, वो उसकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाता है। जो टॉक्सिसिटी वो झेल रहा है, वो इंसान उसकी उस टॉक्सिसिटी का फ़ायदा उठाता है, और फिर वो बच्चा भी गलत चीज़ों की तरफ जाता है,
और वो कभी कह नहीं पाता है अपने घर पर। और कभी कभी होता है कि कोई बच्चे ऐसे हैं कि वो फंसते चले जा रहे हैं, एक चीज़ को बचाने के चक्कर में दूसरी गलतियां करते चले जा रहे हैं, घर पे पता भी नहीं लग रहा है, क्योंकि पेरेंट्स से वो शेयर ही नहीं कर सकते ना। उनके दिमाग में ये डर भरा हुआ है कि हम अगर अपने पेरेंट्स से कहेंगे तो पेरेंट्स हमारी गुस्सा करेंगे। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों से फ्रेंडली होकर के बात करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी सारी गलतियों को माफ़ करते जाएं, लेकिन शायद आप अगर उनसे फ्रेंडली वे में बात करने की कोशिश करेंगे ना, हर एक चीज़ को लेकर के, इवन आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है रिलेशनशिप, ठीक है, उसको लेकर के, दोस्ती को लेकर के अगर आप अपने बच्चों को समझने की कोशिश करेंगे, उनसे उस वे में थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपके बच्चे भी आपसे ओपन अप हो करके अपनी बातें शेयर कर पाएँ। और अभी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ पहले से, बहुत ज़्यादा। मतलब शुरू-शुरू में ऐसा हुआ है, लास्ट ईयर द 2024 वाज़, मतलब मैं पुणे 2023 में मैं आई हूँ, 2022 में एडमिशन हुआ था, बट फाइनली अगर देखें तो 2023 में मैं आई हूँ। और ये जो 2024 का जो लास्ट ईयर अभी रहा है, ये मेरे लिए इतना ज़्यादा मतलब बुरा रहा है, और एक तरह से कहूँ अच्छा भी रहा है, क्योंकि मुझे जितने लाइफ लेसन्स मिले हैं ना, वो मुझे 2024 में ही मिले हैं। मैं बहुत रोई हूँ, ठीक है? मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें झेली हैं, और मैं स्ट्रॉन्ग भी उतना ही हुई हूँ, मेंटली, इमोशनली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मुझ में होम सिकनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल वाली होम सिकनेस है। मैं अभी भी, इतना टाइम हो गया मुझे पुणे आए, लेकिन मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पर एडजस्ट होने में, ठीक है? मुझे रोना बहुत जल्दी आता है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मुझे अटैचमेंट बहुत जल्दी होती है लोगों से। और मेरी एक और खराब आदत है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों की शायद होती होगी, जो सेंसिटिव या इमोशनल होते हैं, कि हम जब किसी से अटैच्ड होते हैं ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन उस इंसान से तुरंत हो जाती है, और हमें लगता है कि जितना हम उसके लिए कर रहे हैं ना, उतना ही वो हमारे लिए करे। बट यार, अपनी आंखें खोलो, नहीं है आज के टाइम में कोई ऐसा, ठीक है? मैंने अपने बैच में ही देखी है, हर बच्चे की यही मेंटालिटी है, सबसे बना करके चलो, कोई ना कोई काम ज़रूर आएगा, हमेशा। बट ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको बाहर जाकर के सीखनी है, ठीक है? और अगर मैं ये कहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं झेला जा रहा है, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स से बात करो, या जिसको भी आप अपने करीब समझते हो उससे बात करो, अपने भाई-बहनों से बात करो, क्योंकि मेबी पेरेंट्स नहीं तो भाई-बहनों से तो आप बात कर ही सकते हो, शेयर कर सकते हो, उनसे बात करो। क्योंकि यही वो फ़ेज़ होता है, अगर हम चीज़ें कह नहीं पाते हैं और चीज़ें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा दबी रह जाती हैं, तो यही आगे जाकर के एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन क्रिएट करती हैं। और डिप्रेशन को अभी भी लोग नोटिस नहीं करते हैं, बट ट्रस्ट मी, डिप्रेशन पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है। डिप्रेशन आपको अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा खा जाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कि कब वो मेंटल प्रॉब्लम आपके पूरी बॉडी को खराब करती जाएगी, ठीक है? आपके बॉडी के हर एक मैकेनिज्म पे फ़र्क पड़ेगा। आप बीमार होते जाओगे बिना किसी बाहर के रीज़न के। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग नहीं ठीक है, आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, आप मेंटली हेल्दी नहीं हो। बहुत लोगों का डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो सुसाइडल टेंडेंसी के पर्सन हो जाते हैं, वो सुसाइड की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता है, उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता है। और आजकल की प्रॉब्लम्स को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर आप किसी की भी फ़िक्र करते हैं, अपने बच्चों की, अपने भाई-बहनों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी, तो उन्हें थोड़ा-सा सुनना शुरू करें, ठीक है? ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, फ्रेंडशिप इसलिए भी टूट जाती है कि यार मैं इतनी नहीं झेल सकता तुम्हारी, ठीक है? मैं फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ कि यार तू तू बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, मैं इतना नहीं झेल सकता तेरा, ठीक है? या घर पर भी, तुम्हारे तो बहुत नखरे हैं, मैं इतनी नहीं झेल सकता, ऐसा नहीं है। उस पर्सन को अंदर से समझने की कोशिश करो कि उसके अंदर चल क्या रहा है। हाँ, जो लोग ऐसे हैं, अगर आपकी ऐसी है, ओवरथिंकिंग करने की आदत है या जो भी है, आप भी अपने में थोड़ा-सा सुधार लाने की कोशिश करो। बट कुछ पर्सन का नेचर भी ऐसा होता है, तो उनको समझने की कोशिश करो और उन्हें उनके हाल पे ऐसे छोड़ो मत। वरना कब वो सोचते-सोचते अकेले में या तो वो सुसाइड करने की कोशिश करेंगे, और या तो वो किसी गलत इंसान के पास जाएँगे, ठीक है? उन्हें लगेगा कि वो इंसान अच्छा है, वो उन्हें सहारा दे रहा है, बट हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता भी है, कि वो इंसान ऐसे केसेस में दूसरे का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर। और मैं बहुत ओपनली एक बात कह रही हूँ, बहुत ओपनली, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ सबकी हालत देखी हुई है। रिलेशनशिप में नहीं हूँ, तो मत आओ यार, ठीक है? क्योंकि पहली बात तो, सबसे पहली बात, अच्छे इंसान आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है? बहुत, बहुत, बहुत रेयर है कि सच में कोई आपको निभाने वाला मिल जाए, और अगर आपको निभाने वाला मिल जाता है, तो फिर आपके पेरेंट्स रेडी नहीं होंगे, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों में पड़ो ही मत, ठीक? जितना हो सके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। बस ये याद रखो कि अब आप घर पे नहीं हो, हर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, ठीक है? हर चीज़ें क्या, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होगा, ठीक है?
जो जैसा चल रहा है आपको उसी में मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। बस इस चीज पर फोकस रखो कि आप बाहर आए किस लिए हो, ठीक है। आप जिस चीज के लिए आए हो ना, आपको वही करना है, क्योंकि मेरे साथ भी अभी लगभग वही चीजें चल रही हैं, ठीक है। फिर भी मैंने बहुत कोप अप किया है पहले से, और पहले से काफी ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग हुई हूँ, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर मेरा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नेचर मेरा, बहुत ज्यादा इमोशनल, गुस्सा जताना, ये सारी चीजें मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा मैनेज किया है, बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है अपने आप पे। और सबसे बड़ी बात, एक चीज लगता है मुझ में, ये क्वालिटी मुझ में बहुत अच्छी है और शायद ये आप लोगों को भी करनी चाहिए अपने में, ठीक है। वो ये है कि पीयर प्रेशर, यार पीयर प्रेशर क्या होता है? मेरे हिसाब से पीयर प्रेशर जैसी कोई एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए अगर आप नहीं चाह सकते। 6 लोगों के साथ रूम में रह रहे हो, ठीक है, उनमें से 4-5 ऐसे हैं जो बहुत महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बहुत महंगे महंगे ब्रांडेड शूज पहनते हैं, चीजें ब्रांडेड लेते हैं, ठीक है, बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर के खाना खाते हैं। तो इससे आपके ऊपर प्रेशर आता है? नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। किस बात का प्रेशर है ये? अरे भाई, मुझे पता है ना कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे किस तरह से यहाँ भेजा है, या मैं इसमें खुश हूँ, मुझे क्यों किसी का दिखावा करना है? पीयर प्रेशर जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास जो लोग रह रहे हैं वो कितना महंगा खा रहे हैं, कितना महंगा पहन रहे हैं, कितना घूम रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे जो इस दुनिया में लेकर आया और मेरे लिए जो इंसान कर रहा है, वो कितनी मेहनत से मेरे लिए कुछ कर रहा है। आपको सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरा कहने का सीधा ये है कि आपको किसी को भी लेकर के इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना चाहिए। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसका ऐसा है, मेरे पास ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर के कभी भी आपको अपने आप को इंफीरियर फील नहीं करना है, और अपने आप को इंफीरियर फील करके कोई गलत काम नहीं करना है कि आप सुपीरियर बन जाओ, ठीक है। ऐसा सोचकर कुछ भी नहीं करना है, ये वाला पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए। बट हाँ, एक पीयर प्रेशर दूसरे टाइप का भी होता है कि उनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है। वो लोग बहुत खुश रहते हैं, ठीक है, हंसते रहते हैं, उनको जब ज़रूरत पड़ती है उनके पास कोई है, मेरे पास कोई नहीं है। ये पीयर प्रेशर रहता है, हम बहुत अकेला फील करते हैं बाहर। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने पेरेंट्स से बात करते रहो, हमेशा उनके कांटेक्ट में रहो। पेरेंट्स को भी हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए आपका बच्चा किस तरह से बात कर रहा है, उसकी टोन क्या है, ये सारी चीज़ों को नोटिस करना चाहिए। और फ्रेंडशिप को लेकर के मेरी एक एडवाइस है यार, बाहर मोस्टली सब लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। किसी को भी यहाँ पर कमिटमेंट नहीं देनी है। ये मैं रिलेशनशिप की नहीं है, मैं फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ। फ्रेंडशिप में भी आजकल किसी को भी कमिटमेंट नहीं देनी है। मेरे हिसाब से दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, ये मेरा मानना है, मेरे हिसाब से दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। मेरा अगर कोई दोस्त है, मेरी अगर कोई दोस्त है, मुझे अगर किसी तीसरे बंदे ने कुछ कह दिया, तो मेरी जो दोस्त है या मेरा जो दोस्त है वो उस तीसरे बंदे से बात नहीं करेगा। दोस्ती मेरे हिसाब से ऐसी ही होनी चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये गलत हो, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। और फिर भी ऐसे बहुत लकी लोग होते हैं जिनको ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं, और ऐसे फ्रेंड्स को संभाल के रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। अपने आप को जितना हो सके बस इतना मेंटेन करके रखना। अगर आपको लगता है कि कोई आपके लिए लॉयल है फ्रेंडशिप में, तो आप उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करो। लेकिन हाँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खत्म करना किसी के पीछे, ठीक है, किसी की भी। तो जितना हो सके अपने आप को शांत करने की कोशिश करो, और जितना हो सके बिजी रहने की कोशिश करो। और हाँ, उदासीन नहीं होना है, लाइक सैड नहीं होना है बिल्कुल, ठीक है। लाइफ को एंजॉय करना है, ठीक है। अगर आप बाहर आए हो तो ऐसा नहीं बस 24 घंटे पढ़ाई एकदम उसमें घुसे नहीं रहना है, ठीक है। आपको अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, आपको चीज़ें सीखनी है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, आप नई जगह पर आए हो। तो रिलेशनशिप के बारे में बस इतना ही कहूँगी कि यार, मेरे हिसाब से केयर आपकी कोई आपके मम्मी पापा से ज़्यादा कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक माँ बाप ही होते हैं जिनके लिए आप उनकी जान से बढ़ के होते हो, ठीक है। तो उनके जितना तो कोई प्यार नहीं कर सकता, बट फिर भी अगर कोई आपकी केयर उनके जैसी करता है या उनके आसपास भी करता है, तो सिर्फ वही इंसान है आपके साथ रिलेशनशिप में रहने लायक, ठीक है, और कोई नहीं। और मेरे हिसाब से कोई आपके अच्छे टाइम में हो या ना हो, लेकिन आपके बुरे टाइम में आपके साथ कोई इंसान ज़रूर होना चाहिए। वही आपका सच में पार्टनर बन सकता है। अगर कोई बुरे टाइम में है तो ही वो आपके साथ रहने लायक है। अच्छे टाइम में तो मतलब आपके घर में कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ पार्टी चल रही है, तो 10 लोग एक्स्ट्रा खाने चले आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बुरा टाइम होगा ना, तो लोग पहले ही दरवाजे बंद करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से जो आपके साथ आपके बुरे टाइम में है ना, आपका अच्छा टाइम सिर्फ वही इंसान डिजर्व करता है, ठीक है। तो बुरे टाइम में आप भी दूसरों के लिए अवेलेबल रहने की पूरी कोशिश करो, अगर आप भी किसी के साथ हो तो। और एक रिक्वेस्ट है मेरी, कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है, मैंने देखी है अपने कॉलेज में, इसलिए मैं बोल रही हूँ, कि वो आते हैं तो देखते कि यार सबके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए।
तो भाई ये चीज़ सोच रख करके किसी भी रिलेशनशिप में मत आना, ठीक है। किसी की भी लाइफ बर्बाद मत करना और ना ही अपनी लाइफ बर्बाद होने देना, ये बहुत ही गलत सोच है। तुम बस इतने स्ट्रांग बनो कि तुम्हें फर्क ही ना पड़े कोई क्या कह रहा है यार। कोई कह रहा है कि कोई तुम पर हंस रहा है, यार इसकी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, यार इसका तो बॉयफ्रेंड नहीं है, या कोई तुम पर हंस रहा है, यार ये मुझे हफ्ते में 2 ही कपड़े सिर्फ चेंज करते हुए दिखाई देती है, ठीक है। या फिर यार इसके तो शूज 1 साल से यही पहने हुए हैं इसने। अरे यार ठीक है, मैं शूज 1 साल पहनूं, 2 साल पहनूं, मैं डेली एक ही कपड़े पहनूं, मैं कपड़े महीने भर ना चेंज करूं, तुम्हें क्या फर्क। आपको क्या? मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए थे, तो मुझे लगा कि इस पर बात करना जरूरी है। घूमो फिरो सब कुछ करो, ठीक है, लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप एक बार जब कॉलेज घर से कॉलेज के लिए निकलते हो पढ़ाई करने के लिए, तो लगभग हर इंसान 17-18 ईयर्स का होता है। और अगर आप डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड में हो, तो 5 साल तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। और फिर जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो यार आपकी शादी की जा जाती है, ठीक है। तो और शादी के बाद क्या पता कि इसका फ्यूचर कैसा हो। तो अगर आपके पास एंजॉय करने के लिए कोई टाइम है तो वो सिर्फ और सिर्फ अब आपका कॉलेज टाइम है, ठीक है। तो अच्छे से यूटिलाइज करो। सबसे मेन अपना फोकस, जो अपना पर्पस याद रखो, ठीक है, उस पर काम करो। एकदम गधा मजदूर नहीं बन जाना है, ठीक है। और जितने टॉक्सिक लोग हैं उनसे दूर रहो। ऐसी मेंटेलिटी बना, मतलब मेरी तो ऐसी हो गई है, ठीक है। ऐसी मेंटेलिटी बना लो कि भाई वो मेरी लाइफ में है या नहीं है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस ऐसी मेंटेलिटी रखो और उनके लिए जरूर करो जो आपके लिए करते हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक वाला जमाना है एंड यू हैव टू फॉलो दिस, वरना तुम बेवकूफ बनोगे। मैं बहुत बेवकूफ बनी हूं, मैं नहीं चाहती कि कोई और बेवकूफ बने, ठीक है। तो इसलिए इन सारी बातों को ध्यान रखो एंड बी हैप्पी, ठीक है। एंजॉय करो और अपनी फैमिली को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टाइम दो। सो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर नहीं किया है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं जाते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।